औरत बहुत हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसके खुद की विला पर किसी औरत ने कब्जा कर लिया था। और तो और वो धोखेबाज खुद को सीईओ की बीवी बताकर उसी को बेइज्जत कर रही थी। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने स्कूल की टीचर को धमकाया कि वो लड़की पर चोरी का इल्जाम लगाए। अचानक लड़की के बैग से एक सफायर नेकलेस गिरा और बाकी पेरेंट्स ने तुरंत उसे चोर कह दिया। तभी औरत को याद आया कि उसके पति ने उसे बर्थडे पर ऐसा ही नेकलेस गिफ्ट किया था, पर उसे ढेर सारे गिफ्ट्स मिले थे, इसलिए उसे ठीक से याद नहीं था। जब लड़की ने चोरी के इल्जाम से इनकार किया तो इम्पोस्टर ने जबरदस्ती उसे जमीन पर घुटने टेकने और माफी मांगने को कहा। बेटी की सेफ्टी के लिए औरत के पास कोई चारा नहीं था, तो उसे मजबूरी में इल्जाम कबूल करना पड़ा। और इम्पोस्टर को इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, इसीलिए उसने बाकी पेरेंट्स को इशारा किया कि वो औरत को थप्पड़ मारे। ये देखकर लड़की का दिल टूट गया, पर औरत ने दर्द सहते हुए बेटी से पूछा, तुम्हारे बैग में ये नेकलेस आया कैसे? लड़की बोली, इस पर आपकी नेम एंग्रेव है, इसलिए मैंने इसे बैग में रख लिया। तभी औरत को याद आया कि उसका सैफायर नेकलेस तो हमेशा उसकी ड्रेसिंग रूम में रहता था, तो फिर ये नेकलेस इम्पोस्टर के पास कैसे पहुंचा? उसने फौरन इम्पोस्टर से कहा, अगर ये नेकलेस तेरा है तो दिखा, इस पर कोई एंग्रेविंग है या नहीं? इम्पोस्टर घबरा गई। उसने कहा, ये टॉप क्लास ज्वेलरी है, इस पर कोई एंग्रेविंग नहीं हो सकती। पर टीचर ने नेकलेस चेक किया और उस पर औरत का नाम लिखा था। इम्पोस्टर पूरी तरह फ्रीज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसके शॉफर पति ने चोरी का नेकलेस असली सीईओ की बीवी से ही क्यों चुरा लिया। अब सबूत हाथ में था। औरत ने सीधा इल्जाम लगाया कि इम्पोस्टर और उसके शॉफर ने मिलकर उसकी कार की चाबी और नेकलेस चुराया। फिर उसने पूछा, आखिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? इम्पोस्टर डर गई। उसने कहा, मैं इस शॉफर को जानती भी नहीं, पर उसका बेटा बोलने ही वाला था कि शॉफर उसका बाप है। तभी इम्पोस्टर ने झट से उसका मुंह दबा दिया। फिर सबके सामने उसने ऐलान कर दिया कि उसका पति ही सीईओ है, वो विला और कार उसी के नाम पर है और नेकलेस को लड़की ने चोरी करके उस पर खुद का नाम खुदवाया है। ये सुनते ही बाकी पेरेंट्स ने औरत को फिर दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, इतने महंगे नेकलेस पर एंग्रेविंग करवाकर इसे बर्बाद कर दिया। इम्पोस्टर हंसते हुए बोली, तू तो इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती, पर तुझे इतना पसंद है ना तो ले ले। पर जैसे ही औरत नेकलेस लेने आगे बढ़ी, इम्पोस्टर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। औरत को नेकलेस से ज्यादा उसकी इज्जत की परवाह थी, पर यह उसके पति का गिफ्ट था, इसलिए उसने झुककर उठाने की कोशिश की। तभी इम्पोस्टर ने उसके हाथ पर पैर रख दिया। तेरा पति तो एक मामूली मजदूर है, मैं चाहूं तो इसे फेंक भी दूं, पर तुझे कभी नहीं दूंगी। मां की चोटिल उंगलियां देखकर लड़की का दिल टूट गया। उसने फौरन अपनी स्मार्ट वॉच से अपने पापा को कॉल किया, पर इम्पोस्टर के बेटे ने वॉच को जमीन पर गिरा दिया। भीड़ ठहाके मारकर हंसने लगी। उन्होंने कहा, तेरा बाप आ भी गया तो क्या करेगा, वो तो एक मामूली एम्प्लॉय है। पर सीईओ ने कॉल पर सब सुन लिया था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा, ड्राइव करो, अभी इसी वक्त विला पहुंचो। उधर एक पेरेंट ने इम्पोस्टर को खुश करने के लिए औरत को बाहर निकालने की कोशिश की, पर औरत ने उसे जोर से धक्का दिया, जिससे वो एक महंगे फूलदान से टकरा गया। इम्पोस्टर ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, इसने सीईओ के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। पर औरत को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, मुझे नहीं पता तेरा पति कौन है, पर अगर मेरे पति ने धोखा दिया तो मैं उसे खाली हाथ बाहर निकाल दूंगी। फिर उसने पूरे आत्मविश्वास से ऐलान किया, मैं ही असली सीईओ की वाइफ हूँ। सब दंग रह गए, पर कोई यकीन नहीं कर रहा था, बल्कि सबने ये मान लिया कि वो सिर्फ सीईओ की रखेल है। और एक औरत ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। तभी इम्पोस्टर लड़की पर तंज कसने वाली थी, पर औरत ने पलटकर उसे 3 थप्पड़ जड़ दिए। पहला, किसी को बेइज्जत करने के लिए, दूसरा, किसी के घर पर जबरन कब्जा करने के लिए, और तीसरा, मेरी बेटी को बुली करने के लिए। इम्पोस्टर पूरी तरह गुस्से में पागल हो गई। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को औरत को पकड़ने का हुक्म दे दिया। तभी एक नया अपॉइंटेड बटलर सिक्योरिटी टीम के साथ वहां पहुंचा, लेकिन वो नया था, इसलिए उसने असली सीईओ की बीवी को पहचाना नहीं। जब उसने देखा कि इम्पोस्टर के हाथ में सीईओ का एक्सक्लूसिव एक्सेस कार्ड था, तो उसने बिना सोचे समझे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को हुक्म दिया, इस औरत को सबक सिखाओ। पर एन मौके पर सीईओ की कार विला के गेट पर आकर रुक गई।